नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसेट का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसेट के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसेट के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछ जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन के अंदर पेश किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है प्रथम पीढ़ी, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर तृतीय पीढ़ी, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात करें प्रथम पीढ़ी के अंदर आपको किसका इस्तेमाल किया गया था माइक्रो प्रोसेसर की जगह, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो अभी वर्तमान में आ रहे हैं इनकी जगह पहले यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका किसका इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद बात करें यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन जो थी उसके अंदर आपको यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता था, वो आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद बात करें तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन के अंदर आपको यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया था, आईसी चिप का यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आपको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी का, तो दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी के अंदर आपको यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर जो कि आपको यहाँ पर किससे बने हुए होते हैं, VLSI प्लस आईसी चिप का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। VLSI की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकती है, मैं आपको बताता हूँ। VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। आप यहाँ पर कहीं भी इसको लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो दोस्तों मैंने आपको इसलिए बता दिया है। ठीक है, बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है यानी कि चौथी जनरेशन यानी कि चतुर्थ पीढ़ी जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कंप्यूटर बुद्धिमत्ता यानी कि कंप्यूटर की जो IQ लेवल होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया है 0, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर 50, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर 100, उसके अंदर दिया है असीमित यानी कि इन्फिनिटी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर 0। वो क्यों होगा मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपसे बोला है कंप्यूटर के अंदर ब्रेन की पावर कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा कंप्यूटर के अंदर कोई ब्रेन नहीं होता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है, यानी कि सबसे जो बेसिक जो प्रोग्राम है वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उसके अंदर आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। दिया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे काम करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किस पे काम करेंगे, किसी पे भी काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेस के लिए, यानी कि अगर आपको यहाँ पर घर के अंदर रहना है तो दोस्तों छत जो जब डलेगी, जब उसकी नींव होगी वहाँ पर, तो दोस्तों तभी आप वहाँ पर छत डाल पाओगे, तभी आप अपना जो मकान है वो वहाँ पर बना पाओगे। अगर उसकी नींव ही नहीं है तो दोस्तों आप जो है कुछ भी वहाँ पर काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है किसी भी सिस्टम के लिए, यानी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए किसकी तरह कार्य करता है, एक नींव की तरह काम करता है। यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो एरिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि IRC का अभिप्राय क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपसे IRC की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, IRC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट, यानी कि बात करिए ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो एरिया वो करेक्ट आंसर है। जितने भी आप यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर चैटिंग वगैरह करते हैं वो सारे आपके कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू यहाँ पर आप चैटिंग कर पाते हो। तो दोस्तों इंटरनेट रिले चैट के थ्रू जो है वो आप यहाँ पर क्या कर पाते हो, चैटिंग कर पाते हो, यानी कि ऑप्शन जो एरिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान कंप्यूटर की एक नई भाषा है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के लिए एनिमेशन और गेम्स के लिए बनाया गया है, यानी कि इनमें से कौन सी एक ऐसी वेबसाइट है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, गेम खेलने के लिए करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है जावा, उसके अंदर आपको यहाँ पर C++, उसके अंदर आपको यहाँ पर C, उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया है HTML। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर जावा, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। बहुत सारे आपने मोबाइल के अंदर भी देखा होगा कि आपके यहाँ पर जावा वगैरह के आते हैं, गेम आते हैं। बात करें HTML क्या काम आता है, तो दोस्तों HTML जितनी भी आपकी वेबसाइट वगैरह होती है उसको बनाने के लिए काम आता है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि कीबोर्ड की मदद से यूजर को डाटा खोजने के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है इन चारों ऑप्शन में से जिसपे आप जो है कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो एंड दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर, अगर यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक यहाँ पर दे रखा है वेब ब्राउजर, उसके बाद में आपको यहाँ पर दे रखा है सर्च इंजन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इनमें से कोई सर्च इंजन नहीं दिया हुआ होता है एंड दोस्तों वेब ब्राउजर आपको यहाँ पर देखने को मिलता, तो दोस्तों आपको यहाँ पर वेब ब्राउजर ही टिक करना था। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सर्च इंजन दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि वेब ब्राउजर के जैसे आपको पता होगा एग्जाम्पल कौन से होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल होते हैं जैसे आपका क्रोम जो होता है वो आपका क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है, जबकि गूगल जो होता है वो आपका क्या होता है, सर्च इंजन होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा आप क्रोम पे कुछ भी सर्च नहीं करते हो, आप किस पे सर्च करते हो, वहाँ पर गूगल पे सर्च करते हो। तो दोस्तों गूगल जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगर यहाँ पर सर्च इंजन नहीं दिया हुआ होता है, अगर आपको यहाँ पर वेब ब्राउजर दिया होता है, उसके अलावा यहाँ पर और कोई से 3 अदर ऑप्शन दिए होते तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है वो आपका वेब ब्राउजर होता है। लेकिन अभी जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको यहाँ पर क्या होगा, सर्च इंजन होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि IM का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, IM की मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। जितने भी फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी, इनका यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। ठीक है,
एंड दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि सीवीवी की फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सीवीवी आखिरकार होता है कि अगर आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड आपका जो होता है या एटीएम कार्ड जो होता है उसके पीछे क्या होता है, यहाँ पर 3 डिजिट का आपके क्या होता है सीवीवी नंबर होता है, जो आप सब जब भी अपना जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो तो दोस्तों उसके अंदर आपके मांगा जाता है। तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाता है, सीवीवी नंबर कहलाता है, 3 डिजिट का ये नंबर होता है, ठीक है। जिसके फुल फॉर्म आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछी जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके फुल फॉर्म होते हैं कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर और आंसर ए लिखा हुआ है तो दोस्तों वो आंसर ए बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं इसके वहम में मत रहना, यहाँ पर जो है बहुत जगह यहाँ पर क्या हो रखी है, टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, इसलिए जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उस पर आप यहाँ पर ज़्यादा फोकस करें, तभी आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि रुपए कार्ड किसने जारी किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रुपए कार्ड क्या होता है। रुपए कार्ड जो होता है वो आपके एक जैसे एटीएम कार्ड वगैरह आता है तो दोस्तों उसके नीचे आप यहाँ पर देखने को मिलता होगा, आपको यहाँ पर 2 गोले आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, दोस्तों उसके आगे लिखा होता है रुपए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये रुपए कार्ड होता है। दोस्तों बात करें रुपए कार्ड किसने जारी किया था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रुपए कार्ड जो है वो आपके यहाँ पर किसने जारी किया था, एनपीसीआई ने जारी किया था। एनपीसीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, मैं आपको बता देता हूँ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको याद रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि राजस्थान सरकार ने स्कूल में शिक्षा सुधार के लिए डिजिटल वास्तविकता के बदलने के लिए शुरुआत की थी, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा स्कूल की एजुकेशन को यहाँ पर बढ़ाने के लिए किसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया राज्य विज्ञान, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ आपको यहाँ पर आगे की जो 3 ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर डिजिटल जो अभी वर्तमान में बहुत सारी जो योजना है वो आपके यहाँ पर चल रही है इनसे रिलेटेड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि नागरिक एसएसओ पंजीकरण किस विकल्प द्वारा कर सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे भाई बहनों को ये नहीं पता होगा एसएसओ क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एसएसओ एक क्या होती है, एक आईडी होती है जिसके माध्यम से आप जो है राजस्थान सरकार द्वारा किसी भी गवर्नमेंट द्वारा वर्तमान में कार्यरत जितनी भी योजना है उनके बारे में आपको यहाँ पर अवगत कराया जाता है। उसके साथ में यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म भी भर सकते हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो सूचना है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों साथ में आपके जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई होता है वो सारी किसके थ्रू होता है, एसएसओ आईडी के थ्रू होते हैं। एसएसओ आईडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, मैं आपको बताता हूँ एसएसओ आईडी की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन, ठीक है। ध्यान रखना सिंगल साइन ऑन आईडी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप जो है भामाशाह कार्ड जन आधार कार्ड से कर सकते हो, उसके अंदर फेसबुक से भी कर सकते हो, आधार कार्ड से भी कर सकते हो, जीमेल अकाउंट से भी कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों ईवीएम जो होती है एक मशीन होती है, जब आप वोट डालने जाते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर अंगूठा लगाते हो, तो दोस्तों जिस मशीन पर आप अंगूठा लगाते हो उसको उस मशीन को क्या बोल जाता है, ईवीएम मशीन बोल जाता है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूजर के बारे में जो यहाँ पर सूचना संग्रहित करती है वो आपकी क्या कहलाती है, फोल्डर कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है फाइल, जो कि इसका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अगला आपको यहाँ पर दिया है कुकीज, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर वेबसाइट, उसके अंदर दिया है टेम्पलेट। तो दोस्तों ये तीनों भी गलत है और ऊपर वाला एक भी गलत है। यहाँ पर जो है गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पर जो फाइल की जगह क्या आएगा, यहाँ पर फोल्डर आएगा, ठीक है। ध्यान रखना फाइल की जगह क्या आएगा, यहाँ पर आपके फोल्डर आएगा। इनका ऑप्शन जो ए दिया था वो करेक्ट आंसर था, आप इस प्रकार से इसको मान सकते हो फोल्डर करके, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक से अधिक प्रक्रिया पर कार्य कर रही हो तो दोस्तों क्या कहलाती है, यानी कि जब आप कंप्यूटर के द्वारा एक साथ बहुत सारे कार्य कर रहे होंगे, जैसे कि आप जो है एमएस वर्ड भी खोल रखा है आपने, एमएस एक्सेल भी खोल रखा है, क्रोम भी खोल रखा है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है एक सिस्टम से बहुत ज़्यादा कार्य करवाते हो तो दोस्तों वो आपकी क्या कहलाती है, मल्टीटास्किंग कहलाती है। दोस्तों जब बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर किसी एक कार्य को करता है वो आपकी क्या कहलाती है, मल्टीग्रेडिंग कहलाती है। बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ये था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं इसमें दिख रहा होगा कि डेजीविल प्रिंटर का प्रकार होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डेजीविल जो होता है वो आपका क्या होता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, यानी कि ऑप्शन जो भी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक ऐसी मेमोरी जो आपकी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है ये कहलाती है डायनामिक रैम कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो एरिया वो करेक्ट आंसर है। रैम जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम एंड दोस्तों दूसरी होती है डायनामिक रैम। रैम की फुल फॉर्म आपसे पूछ जा सकती है, मैं आपको बताता हूँ रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड दोस्तों बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो था वो करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया, इसलिए आप जो है स्पेशली इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, यानी कि ब्रेन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे वापस यहाँ पर देख रहे होंगे तो दोस्तों मैं जैसे आपको बताया यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है बहुत ज़्यादा जगह, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था, मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। एंड दोस्तों किसी भी भाई को अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है।
बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो सतही गणना का कार्य करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर सतही गणना का कार्य करता है वो आपके क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ पर एक्सेल के अंदर अगर यहाँ पर बराबर लिखे आप जो है कोई भी फॉर्मूला जैसे सम वगैरह लिखते हो तो दोस्तों वो अपने आप क्या कर देता है, सम कर देता है। तो दोस्तों जो ये अपने आप सम कर रहा है वो आपके क्या होता है, वो आपके यहाँ पर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एक्सेल फॉर्मूला में एड्रेस $8 $4 का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि डॉलर का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डॉलर जब भी आपको यहाँ पर दिख जाए इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पर डॉलर शो करता है। बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आरएसआईटी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस के लिए। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर आरएसआईटी के अंदर जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उतना पढ़ जाओगे तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी 90 से नीचे नहीं बनेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों आप जो है इस बात को भी हमारे यहाँ पर ध्यान रखना, हमारा जो है एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर। आप जो है पिछले वाले जो आपके जितने पेपर हुए, चाहे आप अभी जो रिसेंट का जो लास्ट एग्जाम हुआ उसको भी देख लेना, उस पेपर के यहाँ पर 35 में से जो है वो आपके यहाँ पर 30+ जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर देखने को मिले थे। तो दोस्तों इसलिए अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आरएसआईटी से रिलेटेड इस तरह की वीडियो के लिए। एंड दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको यूट्यूब पर इससे बेहतर जो कंटेंट है वो और कहीं प्रोवाइड नहीं कर रहा जा रहा है, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, एंड दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप सबके लिए पर्याप्त है। एंड दोस्तों इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ऑप्शन विदाउट चेंज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसके अंदर ऑप्शन का जो फेयर है वो भी आपको यहाँ पर बदला मिल जाए। आपको सारे ऑप्शन जो है एक्यूरेट। एंड दोस्तों आपको जैसे मैंने ई कॉलम के अंदर आपको यहाँ पर फोल्डर बोला है तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको ए ऑप्शन के अंदर आपको वहाँ पर क्या दिखेगा, फोल्डर ही दिखेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, इस बात की मेरी गारंटी। इसलिए अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं आपसे ऐसे ही नहीं बोल रहा और आपका वैसे इसमें कुछ जा भी नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि दस्तावेज को डिजिटल रूप से सत्यापित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर अपने जो डॉक्यूमेंट है अगर आपको यहाँ पर डिजिटल रूप से उसको क्या करना है, सत्यापित करवाने के लिए आप यहाँ पर कौन सा सुविधाजनक तरीका है, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसका जो यहाँ पर सत्यापित आप कैसे करवा सकते हो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका एक साइन आता है, इनके राज ई साइन आपका करके क्या आता है, एक फंक्शन आता है, एक जो है सॉफ्टवेयर आता है, वहाँ से जो है आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको वहाँ पर डिजिटल रूप से सत्यापित करवा सकते हो। इस बात के ध्यान रखना, राज ई साइन जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। एंड दोस्तों इसके अंदर आपका एक ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ऑनलाइन बैंकिंग को जान जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन बैंकिंग जैसे अगर आपने देखा होगा कि आपको पता होगा वैसे तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऑनलाइन बैंकिंग को आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, यानी कि नेट के द्वारा आप बैंकिंग करते हो, उसके अंदर आप यहाँ पर नेट बैंकिंग भी इसको बोलते हो, ई बैंकिंग भी बोल सकते हो, वर्चुअल बैंकिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवा पहुंचाने के लिए खाता खोला गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपके यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, यानी कि इकोनॉमी के यहाँ पर कमजोर वर्ग उन तक अगर आप यहाँ पर वित्तीय सहायता पहुंचाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कौन से खाते खोले गए हैं, वो आपके यहाँ पर जनधन खाते खोले गए हैं, यानी कि ऑप्शन जो एरिया वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी वोटर सर्विस पोर्टल था, यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल यानी कि एनवीएसपी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनवीएसपी जो आपका लॉन्च किया गया था वो आपका यहाँ पर जनवरी 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। इस बात का ध्यान रखना, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों एनवीएसपी के आपसे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बता दी इसलिए कि नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखना, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं सेम में दिख रहा होगा, टेक्स्ट के सामने गोरा स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे अभी जो है इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिखा हुआ है ABCD। तो दोस्तों आपके क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर बुलेट कहलाता है। आपको पता होगा, आपने जो अगर कभी MS वर्ड चलाया होगा अपने सेंटर के अंदर जाके, या फिर अगर आपके पास घर पे भी कोई कंप्यूटर अगर आपने उसके अंदर कभी डॉक्यूमेंट बनाया होगा, MS वर्ड खोला होगा, तो दोस्तों आपको पता होगा इनको क्या बोला जाता है, बुलेट्स बोला जाता है, नहीं कि ऑप्शन जो एरिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर करंट प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप यहाँ पर एक नई स्लाइड जोड़ना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+M दबाना पड़ेगा। ठीक है, Ctrl+N से आपके यहाँ पर न्यू विंडो खुलती है, आपके यहाँ पर ध्यान रखना, Ctrl+M से आपकी क्या होगी, यहाँ पर एक नई स्लाइड ओपन हो जाएगी, इनका ऑप्शन जो भी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर ये सोचता है कि हाइपरलिंक जो है वो H से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसकी जो शॉर्टकट कुंजी होगी वो आपके यहाँ पर Ctrl+H होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपकी गलत फैमिली है। Ctrl+H से आपके यहाँ पर क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो भी दिया वो करेक्ट आंसर है। Ctrl+K से आपकी क्या होती है, हाइपरलिंक इंसर्ट होती है।
ठीक है। हाइपरलिंक क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर क्रोम की कोई वेबसाइट है दोस्तों, अगर आप उस वेबसाइट के लिंक जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाइपरलिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको नीचे में दिख रहा होगा, डाटा का प्रबंधन और रखरखाव के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डाटा का जो आप अपना जो प्रबंधन है वो आप यहाँ पर किसके थ्रू कर सकते हो, गूगल ड्राइव के थ्रू कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। वर्तमान में बहुत सारे जो भाई बहन है वो इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको नीचे में दिख रहा होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए बदलाव को मॉनिटर करता है। तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाता है, ट्रैक चेंजेस कहलाता है। अगर आपने कभी देखा होगा तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो एमएस वर्ड जो होता है उसके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे फंक्शन आपको देखने को मिलता है। होम वगैरह जो आपके यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपका रिव्यू का। रिव्यू के अंदर आप वहाँ पर आपको ट्रैक चेंजेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इनका ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन का उपयोग करता है, यानी कि किसी के थ्रू जो है वो आप यहाँ पर वायरलेस ही कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर जीपीआरएस। जीपीआरएस की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर साइड में लिख दी थी ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझ में बैठे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू है बंद करती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एक ऐसी कुंजी जो यहाँ पर फंक्शन को चालू है बंद करती है वो आपकी क्या कहलाती है, टोगल कुंजी कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि डोमेन नाम का पता लगाने और इस इंटरनेट प्रोटोकॉल में एड्रेस में अनुवाद करने के लिए खालिस्तान निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, यानी कौन सा एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जो आपके यहाँ पर डोमेन नेम का अनुवाद करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका डोमेन नेम का अनुवाद करता है वो आपका क्या कहलाता है, डीएनएस कहलाता है। डीएनएस की फुल फॉर्म आपसे पूछ जा सकती है, मैं आपको बता दूं डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जितने भी मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ ये सब आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिए वो आपको ऐसे ऑप्शन दिए ताकि आपको एक क्वेश्चन के अंदर दो से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता लगे। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एमएस वर्ड में खालिस्तान विकल्प पेजों की सामग्री के पीछे फीकी पाठ घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे बोल रहा है कि जैसे अभी जो है आप अपने स्क्रीन में दिख पा रहे टेक्सचर का यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक घोस्ट टेक्स्ट दिख रहा है, यानी कि वाटरमार्क दिख रहा है। तो आपसे ऐसे बोल रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर कि आप जो है अपना वाटरमार्क, यानी कि ये जो पीछे टेक्सचर का आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक घोस्ट टेक्स्ट दिख रहा है, यानी कि आपको ये जो टेक्स्ट दिख रहा है वो आपके क्या कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपके क्या कहलाता है, वाटरमार्क कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको नीचे में दिख रहा होगा निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई को मापने काम आता है। तो दोस्तों आपको जो आपकी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई को मापने काम आता है वो आपके क्या कहलाता है, लेन कहलाता है। ठीक है, LEN इसका करेक्ट आंसर होगा, लेंथ तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए थे, लेंथ भी दिया था लेन भी दिया था, तो दूसरा ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कभी भी आपको एमएस एक्सेल के अंदर जो भी आप फॉर्मूला लगाते हैं उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। जब भी आप जैसे मिनिमम का फॉर्मूला लगाते हो तो दोस्तों आपको केवल कैपिटल के अंदर MIN लिखना होता है, बाकी आपको यहाँ पर पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार से मैक्सिमम के अंदर भी नहीं लिखनी होती। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो एमएस एक्सेल है वो काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें दिख रहा होगा कि मॉनिटर के रेजोल्यूशन से क्या समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है इससे मॉनिटर की जो गुणवत्ता है वो आपकी मापी जाती है। एंड दोस्तों इसके अंदर जो होता है वो आपके यहाँ पर पिक्सल्स की अधिकतम संख्या होती है। रेजोल्यूशन जो होता है मॉनिटर का वो किसके अंदर नापा जाता है, यानी कि गुणवत्ता जो होती है वो आपकी किस में नापी जाती है। जैसे अपना जो प्रिंटर होता है, यानी कि जो आपका प्रिंटर होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो किसके अंदर नापी जाती है, DPI के अंदर नापी जाती है, यानी कि डॉट पर इंच के अंदर मापी जाती है। इस प्रकार से जो मॉनिटर होता है इसकी जो गुणवत्ता होती है वो किसके अंदर नापी जाती है, पिक्सल्स के अंदर नापी जाती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि पिक्सल की अधिकतम संख्या होती है जो मॉनिटर की क्षैतिज और लंबवत यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्याओं के शेषफलों को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रहा है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर 2 से 5 को भाग दिया उसके बाद में आपका जो शेषफल बचता है वो आपका यहाँ पर 1 बचता है। तो दोस्तों इनमें से आपसे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपके यहाँ पर 1 को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों वो आपका कहलाता है मोड फंक्शन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो ये दिया वो करेक्ट आंसर है। मोड ब्रैकेट जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुआ है वो आप हमें कमेंट में बता देना है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि मैंने आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया, कम समय में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा लेकिन इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग कर कंप्यूटर में सुरक्षित संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपसे इनडायरेक्टली ऐसे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा संचार है, यानी कि ऐसी कौन सी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जिसके माध्यम से एक वेबसाइट आप यहाँ पर पता लगा सकते
सकते हो कि सुरक्षित है या नहीं है। इनकी एक वेबसाइट जो है जिस पे आप यहाँ पर ओपन कर रहे हो वो आपके यहाँ पर सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर HTTPS। HTTPS की फुल फॉर्म आपसे पूछ जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर एस जब लग जाता है तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म जो है, इसके फुल फॉर्म क्या क्या लग जाता है, सिक्योर, यानी कि एस लग जाता है, सिक्योर लग जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी होगा। तो दोस्तों ये थे आपका आरसीटी से रिलेटेड टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बहुत कम समय में कराने का ट्राई किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप मुझे कमेंट बता देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।